हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम को हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहां हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए, टॉपिक को डिटेल में जाने से पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूं। सपोज कर लीजिए आप एक छोटी सी कोई दुकान चलाते हैं। उस दुकान के अंदर कोई भी बिजनेस लीजिए, आप छोटी सी दुकान ले लीजिए या कोई आप बिजनेस लीजिए, आप अपना कोई बिजनेस चलाते हैं तो जाहिर है रोजाना आप बहुत सारी चीजें सेल करते होंगे। जो सेल करते होंगे, आपने एक किताब बना रखी है, एक बुक है आपके पास, आप उसके अंदर उसको नोट कर लेते हैं कि ये आज हमने सामान बेचा, इतने का बेचा। और जाहिर है उसके हिसाब से जो आपको अपने एक्सपेंसेस करने होते हैं, रॉ मटेरियल खरीदना होता है या दुकान में बेचने के लिए सामान खरीदना है या बिजली का बिल देना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके रोजमर्रा एक्सपेंसेस होते हैं या आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देते हैं जो सामान मंगाते हैं, वो आप अलग एक जगह नोट करते रहते हैं कि ये मेरे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो आपने एक तरीके से एक बुक को एक मेंटेन करके आप चल रहे हैं और महीने के एंड में आप देखते हैं कि कितना मैंने खर्च किया और कितना मैंने कमाया, और उन दोनों के बीच से आपको अपना स्टेटस, अपना लेवल पता चल जाता है कि आप कहां हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या क्या है। सेम इसी तरीके से जब कंट्री यानी गवर्नमेंट यही काम को करती है तो उसको हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो ये गवर्नमेंट भी एक, इसको हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग सिस्टम। अकाउंटिंग जो है या नेशनल इनकम अकाउंटिंग को हम कहते हैं बुक कीपिंग सिस्टम। कि इसके अंदर हम एक बुक को मेंटेन करके चलते हैं। एक बुक होती है, उसको हम मेंटेन करके चलते हैं, इसलिए इसको बुक कीपिंग सिस्टम कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट यूज करती है किस चीज के लिए? टू मेजर द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपनी पूरे साल के अंदर जो भी एक हमारे यहां चलता है, एक फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है, पूरे एक साल या जो भी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है उसके अंदर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई हैं, उन सबको देखने के लिए एक हम बुक को मेंटेन करते हैं। बुक कीपिंग कहते हैं इसको। बेसिकली कोई ऐसा नहीं है कि हम एक छोटी सी किताब को मेंटेन कर रहे हैं, बड़े लेवल पर काम होता है। अब तो सारे काम कंप्यूटर से हो रहे हैं। उसको हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहते हैं। अच्छा, इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें हम नोट या रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैं कुछ मोटी मोटी चीजें बताऊं, टोटल रेवेन्यू है, गवर्नमेंट कहां से रेवेन्यू लेती है, वो डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन से अर्न किया हुआ हो या कहां से कर रही है वो। दूसरी चीज, वेजेस होती है, गवर्नमेंट पे करती है। अब वो हमारे अपने डोमेस्टिक लेबर्स को करे या डोमेस्टिक एम्प्लॉयज को करे या फॉरेन हो, जो हमारी गवर्नमेंट पे कर रही है, वो वहां पर नोट किए जाते हैं। या फिर आप ले लीजिए सेल्स एंड इनकम टैक्स जो होते हैं। जाहिर है सेल्स इनकम टैक्स चाहे वो कॉर्पोरेशंस पर हो या इंडिविजुअल में हो, लेकिन वो हमारी कंट्री के अंदर कंट्री के रेजिडेंट होने चाहिए। अगर हमारी कंट्री के रेजिडेंट हैं, कोई भी, चाहे फॉरेन कॉर्पोरेशन हो या फॉरेन इंडिविजुअल हो या हमारी डोमेस्टिक हो, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, तो उनकी जो इनकम या सेल टैक्स होंगे वो हम सारे इस रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन करते हैं। इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। यानी एक ऐसा रिकॉर्ड जो हमें ये इस पूरे साल में ये बताया कि कितनी कमाई हुई और कितना खर्चा हुआ और क्या बैलेंस है। दैट इज कॉल्ड ए नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और इसको सादा शब्द में अगर आप कहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड यूज्ड टू मेजर द इनकम एंड प्रोडक्शन ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी हम जैसे एक साल का कहा, यानी कोई भी आप ऐसे रूल बनाए, प्रिंसिपल्स बनाए या कोई ऐसे मेथड्स बनाए जो कि हमारी कंट्री की इनकम और प्रोडक्शन को नोट करे, उसको तैयार करे, एक तरीके से उसको मेंटेन करके चले, जिससे कि हमें अपनी इकोनॉमी का स्टेटस एक साल पूरा होने के बाद पता चले। इसको हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहते हैं। और जनरली हम दो तरीकों से इसको करते हैं। देखिए, किसी की भी इनकम को रिकॉर्ड करने के बहुत आसान दो ही तरीके हैं। एक तो आप उसको मनी वैल्यू कह लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज की, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, उन सब की मनी वैल्यू निकाल लीजिए तो हमें एक टोटल इनकम मिल जाएगी। जाहिर है उसी से रिलेटेड है सारे लोग, किसी की इनकम देखिए वो भी उसी से रिलेटेड है।
कोई आदमी बना रहा है इसको। अगर आप एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो उसमें जो मटेरियल लगा है वो भी खरीदा गया है, वो भी किसी की इनकम बनाए जाकर। तो यानी कुल मिलाकर जो टोटल आपकी जो भी एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसकी मनी वैल्यू आप ले लीजिए, वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। या फिर आप टोटल इनकम ले लीजिए, टोटल इनकम, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनकी टोटल इनकम ले लीजिए, उसको सम अप कर लिए किसी भी एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, और वो आपकी इनकम बन जाती है। जाहिर है जब हम टोटल इनकम को लेकर चलते हैं तो उसमें से हम कैपिटल कंजम्पशन को निकाल देते हैं। जाहिर है कैपिटल कंजम्पशन तो वो होता है जो हमने लिया, कुछ हमारी इनकम बनी और फिर हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो इसके अंदर से हम लोग कैपिटल कंजम्पशन को निकाल देते हैं। तो ये दो बेसिकली मेन तरीके हैं जिससे कि हम किसी भी नेशनल इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग मिलती है। और जो बहुत ही कॉमन, बहुत सारे इसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे मैट्रिसेस आ जाते हैं। उन्हीं में से एक मैट्रिस है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज मैट्रिसेस में से एक आता है, यानी ये जनरली हम अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चेक करने के लिए, लेवल ऑफ एक्टिविटी को चेक करने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ये क्या है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, फिनिश्ड। करंटली प्रोड्यूस का मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर हमने इसके अंदर लिया है, करंटली प्रोड्यूस, इसीलिए हमने डेफिनेशन में लगाया करंटली प्रोड्यूस। गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब इसके अंदर ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं है, ट्रांसफर पेमेंट नहीं होने चाहिए। और हम इसमें कह के चल रहे हैं कि फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड का मतलब है कि जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुई और वो किसी कंज्यूमर के पास जा रही है, उसको लेके चल रहे हैं हम। इसमें रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड को लेकर नहीं चल रहे। होता क्या है, इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। डबल काउंटिंग और ट्रिपल काउंटिंग भी हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके चलूं, सपोज कर लीजिए एक कार कंपनी है और उसने एक कार 1 लाख की बेची, ठीक है, 1 लाख की उसने एक कार बेची। जाहिर है उस कार को बनाने के लिए उसने बहुत सारी चीजों का यूज किया था। उसने लोहा भी खरीदा था, आयरन खरीदा था, जिससे कि उसकी बॉडी बनी थी। तो वो जो आयरन उसने लिया था वो 1 लाख का 10,000 का था, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब नेशनल इनकम काउंट की गई तो उसके अंदर एक तो 1 लाख ये वाला आ गया और 10,000 ये वाला भी आ गया। इसका मतलब नेशनल इनकम जो बनकर आई वो 1 लाख और 10,000 निकल कर आ गई, है ना। तो ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि आयरन की वैल्यू इसमें भी काउंट है और इसमें भी काउंट है। ये डबल काउंटिंग हो जाती है, ये गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मानकर चला कि फिनिश गुड लेके जाएंगे, यानी सिर्फ हम कार की वैल्यू को ऐड करेंगे, आयरन की वैल्यू को ऐड करेंगे ही नहीं, तो ये वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। ये डबल काउंटिंग कहलाता है। ट्रिपल काउंटिंग में एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मान लीजिए किसी कंपनी ने आयरन और खरीदा, पहले उसकी वैल्यू लग गई, पर उसमें से आयरन निकाला, उसकी वैल्यू लग गई, उससे बॉडी बनाई कार की, उसकी वैल्यू लग गई, है ना। तो हम ये मानकर चलते हैं इसके अंदर कि हम फाइनल गुड्स लेंगे, वो गुड जो जा रही है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही सारी चीजों की वैल्यू मौजूद है, ठीक है। दूसरी बात, हम ये भी मानकर चलेंगे कि इस जीडीपी के अंदर हम सिर्फ जो हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी कंट्री के अंदर की है, सिर्फ हम उसी को काउंट करेंगे। वो चाहे हमारी वो कंपनी हमारी अपनी डोमेस्टिक किसी आदमी की हो या किसी फॉरेनर की हो, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर होनी चाहिए। तो वो सारी की सारी चीजें हम जीडीपी के अंदर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात यह कि जो हमारी ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, हम ये मानकर चलते हैं कि एक एक्यूरेट साइंस नहीं है, यानी जो भी हमने काउंट की है ना इनकम, एग्जैक्टली सेम नहीं होगी किसी भी हाल में। हम चाहे वो इनकम मेथड से करें या हम क्या कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड से करें, किसी से करें, नहीं आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी, थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी जरूर होगी। लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि यही नेशनल इनकम है, ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग है जो हमें बताती है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी फंक्शन कर रही है,
कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है और क्या बैलेंस है। इसी के लिए इसमें कई मैट्रिसेस हैं जो मेन हम जनरली यूज करते हैं इसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर। वो एक तो ये जीडीपी है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो सारा का सारा प्रोडक्ट जो हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ है। एक होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसके अंदर बाहर का भी ऐड कर लिया जाता है। और एक होती है हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, इनमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अगर इनमें डिटेल में आपको देखनी है तो पीछे हमने एक वीडियो बनाई है नेशनल इनकम के ऊपर, जिसमें इन सब को बाकायदे हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। और है उसके अंदर पर्सनल इनकम, ये वो बहुत है, लेकिन जनरली हम कंट्री को देखने के लिए कि एक कंट्री का क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या लेवल है, इनको हम यूज करते हैं। यही नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर आ जाती है। अब सवाल होता है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, किस चीज से हम करते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग बार बार देखते आ रहे हैं, सेम चीज है। ये फॉर्मूला आपको दो चीज के बीच में रिलेशन दिखाता है। पहली चीज हमारी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से, यानी ये दिखाता है, वाई का रिलेशन दिखाता है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस से, यानी इकोनॉमीज के अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे हमारा पर्सनल कंजम्पशन, सी, ये हमारा पर्सनल कंजम्पशन है, जो पर्सनल पीपल्स कंज्यूम करते हैं वो कंजम्पशन आ जाता है। उसी के बाद आ जाती है हमारी इसके अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, आई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट पीपल इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसके अंदर काउंट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपने सारी क्या कहते हैं फंक्शनिंग पर करती है, सारे सैलरीज देनी होती हैं, रोड कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे काम होते हैं जो गवर्नमेंट को करने होते हैं वो सारे। और उसके बाद इसके अंदर हम नेट एक्सपोर्ट भी लगाते हैं। नेट एक्सपोर्ट को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस ले लेते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का, कितने का एक्सपोर्ट किया, कितने का इंपोर्ट किया, उन दोनों के बीच की वैल्यू निकालकर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यह हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग का फॉर्मूला होता है, इससे हम अपनी नेशनल इनकम को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग को मेजर करने के लिए जनरली हम लोग तीन मेथड्स का यूज करते हैं, यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेथड्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मैं ये सबको शॉर्ट में लिखता हूं, एब्रीविएट कर देता हूं, आई एम सॉरी गलत भी हो सकते हैं, आप समझ लीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं टाइम सेव करने के लिए करता हूं। तो मैंने ये लिखा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेथड्स, ठीक है। इसके अंदर पहला मेथड आता है प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, पहला आता है प्रोडक्शन मेथड। दूसरा कौन सा होता है, इनकम मेथड, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अभी प्रोडक्शन मेथड कौन सा होता है, प्रोडक्शन मेथड को हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। इसके अंदर हम काउंट करते हैं कि किसी भी चीज के प्रोडक्शन में हर स्टेज पर कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, वो वैल्यू एडेड मेथड कहलाता है। एक लकड़ी का पीस मैंने लिया, वही लकड़ी का पीस अब मैंने टेबल बनाकर बेच दिया, तो है तो वही लकड़ी, उस लकड़ी के पीस में मैंने वैल्यू ऐड की, पहले 200 रुपए का पीस खरीदा था मैंने और 400 रुपए की टेबल बेची, तो यानी उसी लकड़ी के पीस में 200 रुपए की वैल्यू ऐड करके 400 बनाकर मैंने उसको बेच दी, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। और यह बेस करता है नेट वैल्यू एडेड मेथड पर, जो हर स्टेज, यानी पीछे की निकाल देंगे आगे कितनी ऐड हुई, पीछे की निकाली आगे कितनी ऐड हुई,
ठीक है। और इसके अंदर इसमें इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर यानी इसमें प्रोडक्शन मेथड के अंदर हम लोग इकोनॉमी को बेसिकली डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर। जैसे फिशिंग है, फिशरीज है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, अलग अलग सेक्टर में हम इकोनॉमी को डिवाइड कर देते हैं। फिर हम देखते हैं सारे जो हम सेक्टर्स हैं इनकी सारी की इनकम कितनी है, सबकी इनकम को हम जमा कर लेते हैं जो नेशनल इनकम बन जाती है। इससे फायदा क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि किस सेक्टर की कितनी इनकम है, यानी हमारी नेशनल इनकम के अंदर किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन सा सेक्टर स्ट्रेंथन है, कौन सा वीक है, और क्या गवर्नमेंट को मेजर्स लेने चाहिए, किस इन सेक्टर को इंप्रूव करना है, किसको नहीं करना। इस तरीके से हम सारे सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस भी पता चल जाती है। दूसरा है इनकम मेथड। इस इनकम मेथड के अंदर हम सारी इनकम को एक जगह ऐड कर लेते हैं। वो इनकम चाहे इंडिविजुअल्स इनकम हो, कंपनीज की इनकम हो, या गवर्नमेंट की कोई इनकम आ रही है प्री टैक्स, यानी गवर्नमेंट इंप्लॉयज की प्री टैक्स, कोई भी इनकम हो, टैक्स डिडक्ट करने से पहले उनकी क्या इनकम है, इन सबको हम एक जगह जोड़ लेते हैं। इसके अंदर आपकी इनकम जो है वो इनकम वेजेस से जो आती है वो हो सकती है, जो रेंट्स होते हैं बिल्डिंग या लैंड के वो हो सकते हैं, कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट लिया गया है वो हो सकता है, प्रॉफिट हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। जाहिर है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये इनकम मेथड हमें ये बता देता है कि किस जगह से कितना इनकम आ रही है, यानी इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें बता देता है। इंडिविजुअल इनकम ज्यादा है, कंपनीज की इनकम ज्यादा है, कैपिटल इनकम ज्यादा हो रही है, कहां प्रॉफिट है, रेंट ज्यादा है, कौन से सेक्टर में कितना इनकम आ रही है, ये हमें इस इनकम मेथड से पता चल जाते हैं। तो इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। और आखिरी है एक्सपेंडिचर मेथड। ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है ये बेसिकली इंडिविजुअल, कंपनीज या गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी स्पेंडिंग कर रही हैं, इन सबको एक जगह ऐड कर लेते हैं। यानी इंडिविजुअल्स, कंपनीज या गवर्नमेंट की जो टोटल स्पेंडिंग है वो एक जगह करके हमें इनकम मिल जाती है, चाहे वो कंज्यूमर स्पेंडिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो मेड बाय द एनी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और इसके अंदर जो नेट एक्सपोर्ट है यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। और फाइनली जाहिर जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, यानी ये सारी चीजें क्या स्पेंडिंग करती हैं, कितनी स्पेंडिंग है, जो y इज इक्वल टू के बाद वाली सारी चीजें थे फॉर्मूले के अंदर, यानी कि वो उसके अंदर कंजम्पशन था, इन्वेस्टमेंट था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग था और नेट एक्सपोर्ट था, ये सबको जब हम एक जगह मिला लेते हैं तो y के बराबर हो जाती है, दैट इज नेशनल इनकम, तो एक्सपेंडिचर मेथड हो जाता है। ठीक है, तो यही 3 मेथड है जिससे कि हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग को मेजर करते हैं। ठीक है, अब चलते चलते जरा सा उसकी इंपॉर्टेंस और यूसेज और हम डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने थोड़ा सा उसके में मटेरियल लिया है, मैं ऐसे ही बता दूंगा, यानी नेशनल इनकम का क्या यूज है, यूज या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो एक ही बात में इसको यूज कर इस्तेमाल डिस्कस कर लेंगे। देखिए, पहला जो उसका यूज है या उसकी इंपॉर्टेंस है वो यही है कि हम एक प्रोसीजर को यूज करते हैं जिससे कि हम एग्रीगेट इनपुट और आउटपुट को मेजर करते हैं। इस प्रोसीजर या इस टेक्निक को ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग हमारे लिए आसान बना देती है, सिंप्लीफाई कर लेती है। अब हमें चीज पता है, उसके हिसाब से हम अपनी एग्रीगेट इनपुट और एग्रीगेट आउटपुट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है, उस पॉलिसी को बनाना हो या किसी सेक्टर में चेंज लाना हो, किसी पॉलिसी में चेंज लाना हो, उसके अंदर ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि गवर्नमेंट इसका स्टेटस देखता है, कौन सा सेक्टर कहां जा रहा है, कहां है, किसको इंप्रूवमेंट देना है, किसको नहीं, उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज को चेंज करती है और अगली पॉलिसीज को बनाती है। तीसरी बात, इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में क्या ट्रेंड चल रहा है, यानी एक जो जिसकी इकोनॉमिक्स साइकिल होती है कि बूम पर है, रिसेशन पर है, डिप्रेशन पर है, रिकवरी पर है, हम इस वक्त उस साइकिल के किस स्टेज में है हमें ये बता देता है, अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट मेजर लेती है। तीसरी बात, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग की स्टैटिस्टिक्स होती है, जो इसका डेटा होता है, वो सेंट्रल बैंक को भी बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक को अपना
रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट करना होता है और अपनी जो इसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको भी रिवाइज करना होता है। तो इसी डेटा से इसको भी असर पड़ता है। और एक बात, जो डेटा है इसका, यानी जैसे कि जीडीपी है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है, ये सारा का सारा डेटा गवर्नमेंट को उसकी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग में भी मदद करता है। यानी जो पॉलिसीज बनती हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज को करनी होती है, स्पेंडिंग को करनी होती है, या आप ये दूसरे उससे कहिए कि जो टैक्स रेट सेट करने होते हैं, उस टैक्स रेट को सेट करने के लिए भी गवर्नमेंट को इस डेटा की जरूरत होती है। ठीक है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, आप नेट पे या किसी किताब में जाकर देख लीजिएगा। मैंने कुछ मेन है जो जमा की हैं, और जाहिर है इनसे ये भी एक आसानी हो जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो सेक्टर्स के अंदर कंपैरिजन कर पाती है, अपने पूरे जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उसको कंपैरिजन कर पाती है और उसी हिसाब से पॉलिसीज बनती हैं। ठीक है, तो यही है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। और मैं चाहूंगा इससे पहले नेशनल इनकम पर एक पहला वीडियो है, इसको भी आप देख लीजिएगा, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर जो कंपोनेंट में बात की गई है वो क्या है और क्या उनकी डिटेल है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।